अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसलान खान है और मैं कोचिफाई में आईटी ट्रेनर हूँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो चौथा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने जो डॉट में आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो कोडिंग मिलते हैं, यानी जैसे ही आप एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करते हो और फ्लटर का कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो, तो उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड आपको मिलते हैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा था। ठीक है, तो उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था। आज उसको मज़ीद कंटिन्यू करते हैं, जो रह गया था उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो उसको देख लो, क्योंकि फिर ये उसी लेक्चर की कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, तो ये मैंने ये बाय डिफ़ॉल्ट कोड है फ्लटर का, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तकरीबन यहाँ तक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझाया था। इससे आगे आप जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको रन करता हूँ ताकि आप लोगों को ये पता चले कि इस बाय डिफ़ॉल्ट कोड का ऐप किस तरह होता है। ठीक है, तो मैं क्रोम पे इसको रन करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा कोई मोबाइल इसके साथ कनेक्ट नहीं है इसलिए। तो चलो ठीक है, थोड़ा सा इसके लिए वेट करते हैं ताकि हमारा ऐप बिल्ड हो जाए और वो रन हो जाए। ठीक है, तो हमने बात की थी यहाँ पे इस होम प्रॉपर्टी की। ठीक है, हमने बताया था कि होम प्रॉपर्टी मटेरियल ऐप में, ठीक है, मटेरियल ऐप के अंदर ये देखो, मटेरियल ऐप की बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक है। आपको अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको उसका साइज बता देगा, उसका स्कोप बता देगा कि मटेरियल ऐप जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका स्कोप है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको एक प्रॉपर्टी मिलती है जिसको हम होम बोलते हैं। ये देखो होम, ये आपको मिलती है मटेरियल ऐप के अंदर। ठीक है, तो मटेरियल ऐप के अंदर थीम डेटा भी आता है, ये थीम भी आपको आता है। देखो ऐप भी रन हो गया। चलो फिलहाल मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। ठीक है, तो मटेरियल ऐप का अंदर ये थीम भी आता है और साथ साथ में ये होम प्रॉपर्टी भी आती है। तो होम प्रॉपर्टी का हमने बताया था कि होम में आप जो सा क्लास रखोगे सबसे पहले वही क्लास खुलेगा। ठीक है, आपके ऐप का वही पेज खुलेगा। तो माय होम पेज को यूं समझे कि ये एक पेज है। ठीक है, आपके ऐप का कोई सा भी पेज है, इस पूरे ऐप का सबसे पहला चलने वाला पेज माय होम पेज है। ठीक है, तो माय होम पेज सबसे पहले चलेगा। अब देखो माय होम पेज में क्या है, सबसे पहले इसका टाइटल आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि माय होम पेज, ये देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये है माय होम पेज। तो माय होम पेज का जो टाइटल है वो आपको दिखाई देता है ऐप बार पे। इस रीजन को हम बोलते हैं ऐप बार। ये देखो, ये जो ब्लू में आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और जिस पे व्हाइट राइटिंग है फ्लटर डेमो होम पेज, ये इसका टाइटल है। ठीक है, तो टाइटल को हमने डायरेक्टली यहाँ से पास किया है आर्गुमेंट की सूरत में। इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि किसी क्लास को आर्गुमेंट्स और पैरामीटर क्या होते हैं और कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन फिलहाल ये समझो कि माई होम पेज का जो टाइटल है वो ये है। ठीक है, और ये माई होम पेज है पूरा, और ये इसका टाइटल आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ इस टाइटल को चेंज करूँ, चलो इसको मैं चेंज करता हूँ, इसके नाम की जगह लिखता हूँ कोचीफाई। ठीक है, कोचीफाई। अब देखो वो उधर भी चेंज हो जाएगा, ऐप में भी, हमारे ऐप में भी ये चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने टाइटल चेंज की। अब देखो क्या नजर आते हैं, अब फ्लटर डेमो होम पेज की जगह आएगा कोचीफाई। ठीक है, तो ये देखो आपको नजर आते हैं कोचीफाई नजर आ गया। यहाँ से आपने जो सा चीज दिखाना होता है तो वो आप लिख सकते हो। मतलब अगर एक ऐप है उसमें कई पेजेस है, एक होम पेज है, एक अबाउट पेज है, एक कोई सा भी पेज है, तो आप चाहते हो कि मेरे हर पेज पे अलग सा टाइटल देखे, तो आप यहाँ से आपको समझ में आता है। ठीक है, तो आप जो सा पेज बनाएंगे इसके साथ इसके टाइटल में वही चीज लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका टाइटल। अब नीचे आते हैं माई होम पेज, ये वाला जो पेज है इसकी कोडिंग इसके अंदर है। ठीक है, तो अब देखते हैं एक एक चीज को कि किस तरह से है। सबसे पहले ये जो चीज है ये कंस्ट्रक्टर है इसी क्लास का। ठीक है, इसको हम क्लास बोलते हैं। क्लास ऑब्जेक्ट, इस पे अलग से एक वीडियो बनेगी। ठीक है, क्योंकि ये एक वसी कॉन्सेप्ट है, इसको हम मुकम्मल अलग से वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो इस पे अलग से वीडियो बनेगी। चलो फिलहाल ये समझो कि क्लास जो है वो आपके ऐप का एक छोटा सा हिस्सा होता है। ठीक है, एक छोटा सा पोर्शन होता है जिसमें कोई विजेट्स होते हैं, कुछ भी हो सकता है, आइकन हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मतलब यहाँ तक। ठीक है, तो आगे जाते हैं, ये कंस्ट्रक्टर हो गया। कंस्ट्रक्टर पे अगला क्लास लेंगे। ये कमेंट्स है, कमेंट्स का तो आप लोगों को पता होगा। कमेंट्स हम अपने प्रोग्राम में क्यों इंक्लूड करते हैं, ये दरअसल में हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होते, बस हम लिखते हैं ताकि अगर कोई दूसरा हमारा प्रोग्राम रीड करना चाहे उसको समझ आ जाए। ठीक है, अच्छा,
यहाँ पे फाइनल स्ट्रिंग टाइटल, इसका क्या मतलब है? फाइनल स्ट्रिंग टाइटल, अब देखो स्ट्रिंग जो है वो करेक्टर्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये टाइटल जो है, ये इसका टाइप जो है डेटा टाइप, इस टाइटल का डेटा टाइप वो स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है। तो ये इस टाइटल को जो हमने पास किया था, इसको हमने इधर रिसीव किया, ठीक है, इधर हमने इसको ले लिया, तो इसको हम यूज़ करेंगे। अब इस बात है, इधर रिसीव किया तो इसको यूज़ भी करना होगा। तो चलो ये देखते हैं, स्टेट माई होम पेज क्रिएट। अब देखो इस पेज का हमने एक स्टेट क्रिएट किया इस लाइन में, इसको भी बाद में मतलब जब जो ही कोडिंग हम आगे करते जाएंगे ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी। लेकिन इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं ये समझ के चलता हूँ कि आप बिगिनर हो, ठीक है। तो अगर ये पूरा डिफ़ॉल्ट कोड आपको 10% भी समझ आ जाए तो आप ये समझो कि आपका फ़ायदा हो गया। फिर जब एक एक चीज़ को हम पढ़ेंगे और इसके बाद ही इस कोड को देखोगे तो ये आपके लिए मजाक होगा, ठीक है। तो चलो ये हो गया, हमने इस क्लास का माई होम पेज क्लास का एक स्टेट क्रिएट किया। स्टेट हम क्यों क्रिएट करते हैं इस पे भी एक लेक्चर बनेगा, ठीक है। तो इस स्टेट में हम कोडिंग करते हैं। अच्छा, इसमें एक वेरिएबल लिया गया है काउंटर नाम से, जिसमें इनिशियल वैल्यू 0 दी गई है, ठीक है, और इसका डेटा टाइप है इंट। इंट का मतलब है कोई सा भी हिस्सा हो सकते हैं, इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक है। तो इंट इसका डेटा टाइप है और काउंटर इस वेरिएबल का नाम है, और इनिशियली इसमें 0 असाइन किया गया है। ये देखो ये 0 जो आपको दिखाई देते हैं स्क्रीन पे अपने ऐप में, ये दरअसल में ये चीज़ है, इंट काउंटर 0। अब इसके लिए एक फंक्शन बनाया गया है सेट स्टेट। सेट स्टेट क्या करते हैं, काउंटर का जो वेरिएबल है, जो अभी ये मैंने आपको दिखाया 0 दिखा रहा है, ये इसको इंक्रीज कर रहा है 1 से। यानी अगर 0 है और आप इस बटन पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। अगर 1 है तो ये 2 हो जाएगा, और अगर 2 है तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है, और ये जो फंक्शन है ये इस वेरिएबल को इंक्रीज करता है, ठीक है। लेकिन ये फंक्शन कब चलेगा, ये कोडिंग लॉजिक उसने लगाया है इस बटन के एक्शन में। ये जो आपको बटन दिखाई देता है कि जैसे इस बटन पे क्लिक हो जाए तो आपने ये फंक्शन चलाना है, और ये फंक्शन क्या करेगा, ये इस वेरिएबल को 0 को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये इंक्रीज हो जाता है, दिखाई देता है आपको 1 2 3 4। इस पे जब भी मैं क्लिक करता हूँ ये फंक्शन चलता है, और जैसे ये चलता है ये इसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देता है, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे मैं इसमें इनिशियली स्टार्ट में मैं कोई सा दूसरा डाल दूं, मतलब 6 मैंने काउंटर में रख दिया, ठीक है। तो इनिशियली ये आपको 6 देखेगा, पहले 0 देखता था, आप 6 देखेगा। देखो मैं इसको री रन करता हूँ दोबारा से, तो आप देखते हैं क्या हमें ये किया देखते हैं, ये देखो आपको 6 दिखाई देते हैं। और इस फंक्शन में मैं इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट करता हूँ कि इसको बढ़ाओ नहीं, इसको 1 से कम करो, ठीक है। तो कम के लिए मैं डबल माइनस लिखता हूँ, ठीक है। इसको दोबारा से रीरन करते हैं, देखते हैं कि अभी बटन के प्रेस से 1 कम होगा, बजाय ज्यादा होने के अब कम होगा, क्योंकि हमने कोडिंग में चेंज इसकी। तो देखते हैं, देखो 5 4 3 2 1 0, ठीक है। -1 -2, अब ये डिक्रीमेंट हो रहा है। तो चलो ठीक है, इस फंक्शन को तो हमने समझ लिया कि इस फंक्शन को क्यों बनाया। ये सारा कमेंट है, इसको हमने नीचे रखना है, इसमें सिर्फ ये लाइन मीनिंगफुल है, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया। इसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है ओवरराइड विजिट बिल्ड। अब देखो यहाँ अपने ऐप में हम कुछ विजिट बना रहे हैं। विजिट आपके ऐप का इंटरफेस है, आपके ऐप का शक्ल, ठीक है। तो ये सारे जितने भी है ये कमेंट है, इसको तो वैसे ही इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। कोई भी विजिट आप यूज करते हैं अपने ऐप में तो वो कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न किया है उसने स्कैफोल्ड। तो आप समझने की जरूरत है कि स्कैफोल्ड क्या है। स्कैफोल्ड में आपके ऐप के बहुत सारे हिस्से होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके ऐप का ऐप बार है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। ये देखो ये ऐप बार है, ये स्कैफोल्ड के अंदर है। अगर आप स्कैफोल्ड यूज नहीं करते तो आप इस ऐप बार को नहीं बना सकते, ठीक है। इसके अलावा स्कैफोल्ड में फ्लोटिंग एक्शन बटन, ये देखो ये बटन फ्लोटिंग एक्शन बटन जो आपको दिखाई देते हैं, ये स्कैफोल्ड में आपको मिलती है। तो ये सारी चीजें आपको स्कैफोल्ड में तैयार मिलती है। अगर आप स्कैफोल्ड को यूज नहीं करते तो आपको ये चीजें नहीं मिल सकती, ठीक है। तो हम स्कैफोल्ड को इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा पेज प्रॉपर बने। तो स्कैफोल्ड में सबसे पहले हमने यूज किया है ऐप बार। ये देखो ऐप बार, ये ब्लू कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है, स्कैफोल्ड में हमें ऐप बार भी मिलता है। तो ऐप बार क्लास को हमने कॉल किया है ऐप बार, ठीक है। और इस ऐप बार में हमने टाइटल में रखा है
कुछ टेक्स्ट, और वो टेक्स्ट क्या है, विजिट द टाइटल। अब विजिट द टाइटल ये चीज़ है, ठीक है, ये टाइटल जो हमने यहाँ से रिसीव किया था यहाँ पे, ठीक है। अब इसको अगर यूज़ करने तो इसके साथ विजिट डाट ये एक्स्ट्रा लगाना होगा, ठीक है। तो विजिट डाट टाइटल ये हमने यूज़ किया, तो ये वाला टाइटल सबसे पहले, ये जो टाइटल है माई होम पेज में, ठीक है, चूंकि हम माई होम पेज की बात करें तो माई होम पेज ये टाइटल हमने पास किया, इधर रिसीव हो गया, और इसको यहाँ पे हमने एक्सेस किया किस सूरत में, टेक्स्ट की सूरत में, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया, और कहाँ पे, ऐप बार में। तो ये हो गया आपका ऐप बार, और इसमें जो ये जो टाइटल आपको दिखाई देता है ये वाले टाइटल है, ठीक है। ऐप बार में हमने टाइटल को रिसीव किया, तो ऐप बार में आपको टाइटल लिखा हुआ नजर आता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बॉडी है, बॉडी के बाद सेंटर है। इस एक एक विजिट को हम बाद में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, इसमें जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं ताकि आपको बाय डिफॉल्ट का जो कोड है वो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ठीक है। इसके बाद चाइल्ड में एक कलम बनाया गया है। कलम किसी भी चीज को अगर आपने वर्टिकली डिस्प्ले करना है इस तरह, ऊपर ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, तो आप इसमें कलम का यूज कर सकते हो। आपने मैथमेटिक्स में भी कलम का यूज किया होगा, ठीक है। अगर वर्टिकली कुछ बनाना है अपने ऐप में, क्यों, आप देखो ऐप बार पहले हम बनाते हैं, फिर कुछ बनाते हैं, फिर यहाँ नीचे कुछ और बनाते हैं, तो हमारा ऐप इस तरह डिजाइन होता है, ठीक है। तो कलम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे अगला लेक्चर में मजीद बात करेंगे। लेकिन अगर हमने कुछ चीजें वर्टिकली अरेंज करने होते हैं तो हम कलम का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ तक बस आपको समझ आनी चाहिए। कलम की एक प्रॉपर्टी आप देखो, कलम की बड़ी यहाँ से शुरू हो गई है, यहाँ पे खत्म हो गई है, ठीक है। तो ये सारा कलम की बड़ी में आता है। तो ये देखो, ये सारा कमेंट है, कमेंट को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि कमेंट का मैंने बताया था कि किस लिए यूज करते हैं। चलो मैं इसको बैक भी कर सकता हूँ, हटा दिया, ठीक है। इसके बाद कलम के अंदर एक प्रॉपर्टी है मेन एक्सिस अलाइनमेंट। तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट आपके कलम के जो जो चीज़ें आपने मतलब लिखी हुई है या आपने बनाई है, आइकन लगाए है, टेक्स्ट लगाए, जो भी कुछ, इसको राइट में, लेफ्ट में, सेंटर पे अलाइन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। कि अब हमने एक कलम तो बना लिया जो वर्टिकली आपको चीज़ें शो करेगा। अब इसको सेंटर में रखना है, राइट में रखना है, लेफ्ट में रखना है, ठीक है। तो आप डिसाइड करते हैं इस प्रॉपर्टी से। इसको भी बाद में हम कलम को मुकम्मल डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो कलम की एक और प्रॉपर्टी है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का मतलब ये है कि कलम में आप दूसरे बहुत सारे विजिट बना सकते हो, ठीक है। अब देखो, एक कलम अगर हमने बनाया तो इसी मकसद के लिए बनाया कि इसमें मुझे और चीजें रखने हैं वर्टिकली। तो चीजें रखने के लिए सबसे पहले इसके चिल्ड्रन प्रॉपर्टी को कॉल करना होगा, फिर आप उसमें कोई सी भी चीज रख सकते हो। जैसे कि इसने रखा है टेक्स्ट, यू हैव पुश्ड द बटन दिस मेनी टाइम। अब देखो यहाँ पे यू हैव पुश्ड द बटन दिस मेनी टाइम। अब कलम में सबसे पहले हमने ये चीज रखा, इसके बाद हमने वो इंक्रीमेंट वाला वेरिएबल रखा हुआ है। ये देखो, ये वेरिएबल टेक्स्ट की सूरत में रखा है। पहले ये वाला यू हैव पुश्ड दिस बटन मेनी टाइम, इसके बाद मैंने डॉलर काउंटर, काउंटर वेरिएबल आपको पता है कहाँ पे है, ये वाला वेरिएबल जिसमें स्टार्ट में हमने 6 रखा हुआ है। तो ये यू हैव पुश्ड दिस बटन मेनी टाइम्स के बाद हमने ये चीज रखा, ठीक है। तो यू हैव पुश्ड दिस बटन मेनी टाइम के बाद आपको वो वेरिएबल मिल जाता है, ठीक है। आगे नीचे चलते हैं। फ्लोटिंग एक्शन बटन, ये दरअसल में आपके ऐप का ये बटन होता है, ठीक है। अगर आपने ऐप में आपने कोई सी भी फ्लोटिंग बटन बनानी है तो आप इस प्रॉपर्टी को कॉल कर सकते हैं। ये हम दोबारा से ये सारा कोड स्टार्ट से करेंगे, लेकिन फिलहाल इसी कोड को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो फ्लोटिंग एक्शन बटन में अनप्रेस्ड, किसी भी बटन के प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी आपको मिलती है अनप्रेस्ड। अनप्रेस्ड का मतलब ये है कि जब भी इस बटन पे प्रेस करेंगे, हम क्लिक करेंगे, तो क्या हो जाना चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ है इंक्रीमेंट काउंटर, और इंक्रीमेंट काउंटर हमारे पास एक फंक्शन था जो ऊपर मैंने आपको समझा दिया। क्या करता था, ये उस वेरिएबल को 1 से इंक्रीज कर देता था, ठीक है। तो ये हमने, ये देखो, इस बटन के अनप्रेस्ड में लगाया है कि जैसे ही इस बटन पे हम प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये इस वेरिएबल को 1 से इंक्रीज करेगा। लेकिन अभी हमने कोड चेंज किया, डिक्रीमेंट करा, ठीक है। अब मैं इस पे प्रेस करता हूँ तो ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये देखो 4 3 2 1 0, इस तरह -2 कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये टूल टिप, जैसे हम माउस को होवर करते हैं तो इसमें इंक्रीमेंट लिखा हुआ आ जाएगा, देखो। तो इसके लिए टूल टिप का आप यूज कर सकते हो। इसके बाद है चाइल्ड आइकन।
यानी कि इस बटन को पे कौन सा आइकन हमें शो हो जाए। तो अगर यहाँ से मैं कोई इस आइकन को हटा दूँ, इस चाइल्ड को भी पूरा हटा दो, ठीक है, तो ये आपको आइकन गायब हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे पहले एडिशन का आइकन नज़र आ रहा था, लेकिन अब देखो आइकन गायब हो गया। अब दोबारा से मैं इसको रिप्रोड्यूस करता हूँ, देखो आइकन डॉट एड, तो इसको रीरन करता हूँ तो आइकन डॉट एड आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा कोड था जो हमने एक्सप्लेन किया, लेकिन इसमें फिक्र ना करें कि आपको मतलब बहुत सी चीज़ें आपको समझ नहीं आएगी होगी, ठीक है, क्योंकि आप बिगिनर हो। दोबारा से हम एक एक चीज़ को करेंगे स्टार्ट से लेके आखिर तक। इसके बाद अगर इस कोड को आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो आइकन फिर से जाहिर हो गया। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही काफ़ी था। बाय डिफ़ॉल्ट कोड पूरा का पूरा हमने समझा लिया। अब एक एक चीज़ को हम स्टेप वाइज करेंगे, ठीक है। इस तरह आपको समझने में भी आसानी होगी और मसला भी नहीं होगा। इसके बाद पूरे लेक्चर को समझने के बाद हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, रियल प्रोजेक्ट बनाएंगे। कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं कि डमी प्रोजेक्ट, एक रियल बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे। और साथ साथ में आप लोगों ने मेरे साथ भी वो प्रोजेक्ट बताते जाना है, ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के बाद आप कहलाओगे ऐप डेवलपर, फ्लटर ऐप डेवलपर, ठीक है। तो फिलहाल चीज़ें समझते हैं, उसके बाद मुकम्मल कोडिंग करेंगे शुरू से लेकर आखिर तक, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ रहे हो तो ये आपका प्रोजेक्ट भी हो सकता है। तो तब तक के लिए शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।